हमारे चैनल रिलायबल इंजीनियर में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल रिलायबल इंजीनियर को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो मिलती रहे। तो जैसे कि आप मेरे सामने देख रहे होंगे, बहुत सारे रिले और ओवरलोड है। जैसे कि ये कैपेसिटर वाली रिले हैं, इसे कैपेसिटर वाली रिले बोला जाता है, ठीक है। और इसको जो है वो डैनफोर्स की रिले बोला जाता है। इसमें डैनफोर्स मतलब कोई भी कंप्रेसर है, ये वाली रिले चलती है, छोटा हो या बड़ा हो कंप्रेसर यही वाली रिले कैच कर देता है। अब ये हमारे पास ओवरलोड है, इसका एक और भी ओवरलोड होता है, गोल वाला, ब्लैक कलर का गोल वाला होता है, जिसका एक पॉइंट इस तरह से निकला हुआ होता है और दूसरा पॉइंट वायर निकला हुआ होता है, यानी कि वायर लगा हुआ होता है दूसरे पॉइंट में। तो सिंपली वो भी समझ लें कि कैपेसिटर के साथ ही आप कर सकते हैं उसके भी कनेक्शन, या यूँ कह लीजिए वो इस वाली ये जो हमारी ये वाली रिले है, कैपेसिटर वाली रिले जो है, ये इसके साथ उसके कनेक्शन बहुत इजी रहते हैं। यानी कि वो समझ लें कि काम एक ही है, मतलब आप अगर इस वाली के साथ भी उसको लगा लें तो कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरे सामने, अब मैं आपको बताऊँगा इसमें कैपेसिटर क्यों नहीं लगता, इसके कैपेसिटर ना लगने की क्या वजह है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे मेरे सामने, इसमें एक पत्थर लगा हुआ है, ये देखें, ये नज़र आ रहा होगा आपको पत्थर। अब बास टाइम ये पत्थर जो है कभी कभी इस पर कार्बन आने की वजह से ख़राब भी हो जाता है, यानी कि ये आगे करंट पास नहीं कर पाता और लोग इसकी रिले चेंज कर देते हैं। तो बेहतर यही है कि आप इसको निकालें और रेग मार से दोनों साइडों को इसकी घीस कर वापस लगा दें, तो इंशाल्लाह हमारा प्रॉपर वर्क करेगा ये। अब इसमें लगने की ज़रूरत क्यों नहीं होती, इसमें कैपेसिटर इसमें और इस वाले में कैपेसिटर की ज़रूरत क्यों नहीं होती। इसमें जो पत्थर होता है, ये वाला पत्थर, ये बहुत ही कोई अहम किस्म, ख़ास किस्म का पत्थर होता है। यानी कि इसे कह लें कि हम जैसे कि के ओहम दम चेक करते हैं इसके, जैसे कि ये मिसाल के तौर पे अगर ये ज़्यादा हीटअप होता है तो ये कंप्रेसर की आगे से लाइन कट ऑफ कर देगा, ठीक है, ये कंप्रेसर को आगे से कट ऑफ कर देगा। सबसे पहले तो आपको ये समझ लेना ज़रूरी है, इसकी दो पॉइंट है इसके अंदर, न्यूट्रल और ये लाइन, ठीक है। यानी कि ये कॉमन का हमारा वो आ गया पॉइंट और ये न्यूट्रल का पॉइंट आ गया। हम स्टार्टिंग में कोई वायर नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसको जैसे ही यहाँ हमारा फेस मिलेगा इसको, तो ये फ़ौरन से यहाँ पहुँच जाएगा, यानी कि इस वाले पॉइंट पर पहुँच जाएगा, पत्थर की मदद से इस वाले पॉइंट पे पहुंच जाएगा। अब जैसे ये इस पर कैपेसिटर इसलिए नहीं लगता क्योंकि ये पत्थर में कोई ख़ास किस्म का पत्थर है, जैसे इसका गर्म होता है, ये हीटअप की तरफ जाता है, तो ये फ़ौरन इसके ओहम्स ऊपर की तरफ जाते हैं और फ़ौरन से इसको कट ऑफ कर देता है ये, ठीक है। ये डिस्कनेक्ट हो जाती है इससे सप्लाई। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा बीच में इसके ये लगा हुआ है, ये पॉइंट होते हैं कुछ ऐसे जो इसको आपस में डिस्कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब मिसाल के तौर पर आप ये देखें, इस वाली रिलो का मतलब डैनफोर्स की रिले है ये, इसमें कुछ भी आप मतलब कैसे भी छोटा हो बड़ा कंप्रेसर हो, यही रिले चलती है इसके अंदर। तो अब जैसे कि ये आप हमारे सामने देख रहे होंगे, ये एक कैपेसिटर वाली रिले है, ठीक है। जैसे कि ये न्यूट्रल और फेस कह लें, कॉमन जी है, ये कॉमन कह लें और ये इसकी रनिंग कह लें, और ये दोनों पॉइंट इसके जो है वो कैपेसिटर के पॉइंट है, ये वाले जो दोनों पॉइंट है ये, और ये वाला जो पॉइंट है इसका, ये कैपेसिटर का पॉइंट है, ये हमारी कॉमन आ गई और ये हमारा न्यूट्रल आ गया, यानी कि फेस कह लें या न्यूट्रल कह लें। तो इसमें कैपेसिटर लाजमी होता है सिंपली। और अब बेहतर ये है कि इसमें तो पहले से ही ओवरलोड भी इसके साथ ही होता है, मतलब ये देख रहे हैं ओवरलोड इसके साथ ही लगा हुआ होता है। ये डैनफोर्स की तरह की रिले है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ ये पत्थर नहीं होता, ये वाला जो पत्थर होता है ना, ये पत्थर नहीं होता इसके अंदर। तो इसके अंदर पूरा ये कॉइल बना हुआ है, कॉइल के हिसाब से ये चलता है। ये जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा होगा, इसके साथ ये कॉइल है, कॉइल के हिसाब से ये चलता है। ये मेरे पास और भी दूसरी रिले है। कंप्रेसर के अलग अलग साइज़ होते हैं, साइज़ों के हिसाब से रिले लगती हैं सेम टू सेम। अगर ख़राब जैसे हो जाती है तो सबसे पहले तो आपको सेम टू सेम रिले ख़रीद के लाना होती है, ठीक है। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, जैसे कि अब ये वाला जो ओवरलोड है ये हम इसके साथ चलाते हैं। अब अच्छा, इसमें तो ओवरलोड की इसमें ज़रूरत नहीं है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये इसकी कॉमन यहाँ से, मतलब ये सिंगल यहाँ पे लग जाएगी, ठीक है। और इसमें ये रनिंग और स्टार्टिंग इसका ऑटोमेटिक। अब इसके साथ स्टार्टिंग नहीं लगेगी, डैनफोर्स के साथ स्टार्टिंग नहीं लगेगी। अगर कैपेसिटर वगैरह कोई सीन है तो फिर तो वो एक अलग ही सीन हो जाता है, ठीक है। इसके साथ स्टार्टिंग नहीं लगेगी, ठीक है। और अब ये वाला जो हमारा ओवरलोड है, ये ओवरलोड हम चलाते हैं इसके साथ, ये सिंपली ऐसे आ जाता है। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, ये दो निशान है नीचे, ठीक है, रनिंग और स्टार्टिंग के पॉइंट है, ये रनिंग और स्टार्टिंग के पॉइंट है। अब ये इसको हम ऐसे इजी फिट हो जाता है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें, ये ऐसे फिट हो जाता है, ठीक है। ये हमारी कॉमन मिल जाती है इसको, और यहाँ पे हमारी रनिंग आ जाएगी, ठीक है, इस साइड पे रनिंग आ जाएगी हमारी। अब ये लगती कैसे है, इसको मैं आपको बहुत इजी तरीका इसका वो समझा देता हूँ।
ठीक है। तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि मिसाल के तौर पे एक कंप्रेसर का हमारा पॉइंट होता है ऊपर कॉमन होती है और एक होता है नीचे कॉमन होती है, यानी कि नीचे की साइड पे उसकी कॉमन होती है और ऊपर की साइड पे उसकी कॉमन होती है। तो आपने सिंपली क्या करना है, उसको ऐसे ही ट्रेस हो जाएगा, ट्रेस करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, बहुत ईजी और आसान सा तरीका है। तो आपने सिंपली उसको ये करना है कि ये देखें जिसका ऊपर वाला पॉइंट है, ठीक है, उसकी राइट साइड की जो है वो रनिंग होगी और लेफ़्ट साइड की जो है वो स्टार्टिंग होगी। ठीक है, स्टार्टिंग में तो वैसे भी हमारा वायर नहीं लगता, लेकिन ये है कि आपको फिर भी बहुत इजी तरीका है कि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसे ये वाले जो है ना, ये वाली जो हमें मिल जाती है रनिंग और स्टार्टिंग वाली, मतलब 2-3 पॉइंट इसके अंदर नज़र आ रहे होंगे हमें ये जैसे कि, तो बाज़ लोग परेशान हो जाते हैं कि वायर हम कहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं या यहाँ लगाएं। अब अगर ये आपके कंप्रेसर का रुख ऊपर की तरफ है, जैसे कि ये वाला रुख है अगर आपके कंप्रेसर का, तो आपको रनिंग जो है वो यहाँ आएगी, इसकी इस वाले पॉइंट के अंदर रनिंग आएगी। ठीक है, ये 2 नंबर जिस पे लिखा हुआ है इस वाले पॉइंट पे आपकी रनिंग आएगी। और अगर कंप्रेसर का रुख ऊपर की तरफ है, यानी कि उल्टा है, ऐसे है, कॉमन नीचे है और रनिंग स्टार्टिंग ऊपर की साइड पर है, ठीक है, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैंने इसको उल्टा कर दिया, ठीक है, ये मैंने ऐसे कर दिया इसको, सॉरी ऐसे लगेगा, ये मैंने ऐसे कर दिया, तो आपकी रनिंग जो है वो इस वाले में आ जाएगी। ये भी 2 नंबर मतलब घूम जाएगा, पहले हमने यूँ लगाया, ये 2 नंबर बैठ रहा था इसका, यानी कि रनिंग इस साइड पे आ रही थी, ठीक है। अब हमने इसको ऐसे घुमा के लगाया तो हमारी रनिंग घूम गई, इस तरफ आ गई। बहुत इजी और सिंपल सा तरीका है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा, इसमें मसला ये भी है कि आप बहुत ईजी तरीके से इसको ट्रेस कर सकते हैं, कोई घबराने की वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आपने सिर्फ ये देखना है कि पॉइंट ऐसे हैं या ऐसे हैं, ठीक है। अगर ऐसे हैं तो ये नीचे वाला जो है, ये वाला जो है ये कॉमन हो गया, ठीक है, ये वाला रनिंग हो गया और ये स्टार्टिंग हो गया। और अगर आप ऐसे हैं तो ये कॉमन, ठीक है, कॉमन तो सबको ही पता होता है, ये रनिंग और ये वाला स्टार्टिंग, ये वाला स्टार्टिंग, ये रनिंग, ये स्टार्टिंग, ठीक है। उम्मीद है कि आपको वीडियोस अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। और इसका जो गोल वाला जो ओवरलोड है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। सेम ही काम होता है उनका, सेम ही टेक्नीशियन बहुत अच्छी तरह से समझते हैं इस चीज़ को। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आने वाली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।